कहानी का नाम चुप रहने वाली बहू। पात्र सविता, सास, 60 साल, गुस्सैल लेकिन दिल की साफ। प्रियंका बहू, 26 साल, पढ़ी लिखी, शांति से काम निकालने वाली। अविनाश पति, 30 साल, जॉब में बिजी, माँ बेटी के बीच टेंशन से बचता है। शादी के कुछ दिन बाद प्रियंका सुबह सुबह रसोई में काम कर रही है। सास सविता पीछे से आती है। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? सब्जी में मसाला कम है, रोटी भी जली हुई। जी माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। प्रियंका बिना कुछ बोले काम करती रहती है। पड़ोसन की बात। सविता पड़ोसी महिला से बातें कर रही होती है। अरे, और तुम्हारी बहू तो बड़ी चुप चुप रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। हाँ, बस चुपचाप रहती है, ना जवाब देती ना उल्टा बोलती। पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी हैं। चुप बहू का असर। धीरे धीरे सविता को एहसास होता है कि घर पहले से शांत है, झगड़े कम हो गए हैं। प्रियंका हर काम मुस्कान से करती है, चाहे ताना सुने या आदेश। एक दिन प्रियंका सुबह उठकर चाय लेकर आती है और सविता के पैरों में हल्का तेल लगाकर मालिश करती है। क्या ज़रूरत थी इसकी? आप हमारी माँ जैसी हैं, माँ के लिए कुछ करना ज़रूरी होता है ना। परिवर्तन। धीरे धीरे सविता का दिल पिघलने लगता है। जहाँ वो पहले बहू में गलतियाँ ढूंढती थी, अब तारीफ करने लगी। बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, बहू के बिना घर सूना लगता है। बहू के हाथों की चाय में अलग मिठास है। एक दिन मोहल्ले में एक पूजा रखी जाती है। सब सासें अपनी अपनी बहुओं की शिकायत कर रही होती हैं। मेरी बहू तो हर बात में बहस करती है। मेरी बहू चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी ने मेरा दिल जीत लिया। कभी कभी शब्दों से नहीं, आचरण से प्यार जीता जाता है। सविता और प्रियंका साथ में बैठकर एल्बम देखती हैं। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है प्रियंका। प्रियंका हल्के से मुस्कुरा देती है, हमेशा की तरह चुपचाप लेकिन आंखों में चमक के साथ। चुप रहने का मतलब हारना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत, सबसे गहरे प्यार बिना बोले मिलते हैं।